तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ प्राण आधारे राम। ओ दशरथ प्राण आधारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आए, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग भये बनवासी पितु की आज्ञा सर धर के। घर त्याग भये बनवासी पितु की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गाइए श्री राम जय राम जय जय सभी लोग गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। फल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। फल भेष भिक्षु का कानन के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सीता सीता को ले गया छल बल से हर के। ओ बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा। बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम। सभी लोग गाइए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो। और संग लायो और संग लायो प्रभु। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आवे। कहती सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आइए कल की कथा में राम जी एवं सभी भाइयों का भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न होकर के महाराज दशरथ चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं को लाकर अयोध्या आते हैं। अयोध्या में सुख उत्साह शक्ति सिद्धि रिद्धि प्रकाश ये सब भर जाता है। एक दिन एक समय सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा। एक समय
समाजा राज सभा रघुराज विराजा राजी सभा रघुराज विराजा राज सभा रघुराज विराजा राज सभा रघुराजी विराजा। बड़ा आनंद भरा हुआ था अयोध्या में। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ पूरी राज्यसभा के सभासदों के साथ राज्यसभा में बैठे थे। सभी जो उनके बंदीजन हैं, गुण गायक हैं, यश गायक हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक दावा कर दिया। त्रिभुवन तीन काल जगमाही अभूरि भाग दशरथ समाई। ओ भूरि भाग दशरथ समाई। 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 तीन काल त्रिभुवन जगमाई। तीन कालों में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों लोकों में दशरथ जी जैसा भाग्यशाली न कोई हुआ, न है, न होगा। क्या ये यथार्थ है? अच्छा, आप विचार करें, जब तक दशरथ जी के यहाँ राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय दशरथ जी से कहा जाता कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, तो क्या दशरथ जी इस बात को स्वीकार करते? जब तक राम जी नहीं मिले थे, तब तक महाराज दशरथ एक बार भूपति मन मांझी, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भाई गलानी मोरे सुतनाई। भाई गलानी मोरे सुतनाई। भाई गलानी मोरे सुतनाई। भाई गलानी मोरे सुतनाई। अच्छा, अगर तीनों काल में दशरथ जी भाग्यशाली थे, हैं, अब रहेंगे, तो जब राम जी नहीं थे, तो भाई गलानी, दशरथ जी को गलानी क्यों हुई? मैं कथा के माध्यम से सबको उस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं मित्रों। अगर कोई भी भाग्यशाली है, कोई भी सम्माननीय है, कोई भी प्रशंसनीय है, महत्वपूर्ण है, वो केवल राम जी के नाते से है। अगर उसमें के जीवन में राम का संबंध है, उसके जीवन में राम की प्राप्ति है, तब तो वो सराहनीय सौभाग्यशाली है। और अगर राम जी से संबंध नहीं है, तो कुछ भी भरा हो, संसार की सारी प्रतिष्ठा संपत्ति, तो वो कुछ पूजनीय प्रिय परम जपाते। हो पूजनीय प्रिय परम जहाते। सब मानिया ही राम के नाते। सब मानिय ही राम के नाते। सब मानिया ही राम
गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो पर लगन राम सोना सोनर खर कूकर सूकर श्रम वृथा जियत जगमाई, जो पर लगन राम सोना। ये केवल कहने की कला नहीं है, ये हृदय में विचार करने की बात है। चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, पूंजीपति हो, चाहे कोई गुणी गायक कलाकार हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे श्रोता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन अगर उसका लगाव राम से नहीं है तो ते नर खर कुकर सुकर से वह मनुष्य गदहा के समान, कुत्ता के समान और सुअर के समान ही रह गए। इसलिए ये कथा हम इसीलिए करते हैं, कहते और सुनते हैं कि किसी भी प्रेरणा से हमारी लगन राम से लग जाए। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ओ जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। तुम्हें एक कन्हैया जी, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सब बेच शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, हे शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। ओ तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। महाराज दशरथ को गलानी थी जब तक राम जी नहीं मिले, और जब राम जी मिल गए तो गलानी के वो अक्षर लगन में बदल गए। महाराज दशरथ को राम जी से लगन लग गई। पूरी सभा ने जब प्रशंसा की तो राय शोभाय मुकुर कर लीना, अब बदन बिलो की मुकुट समुकीना। श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ। मनहु जरत अस उपदेशा, मनहु जरत अस उपदेशा। मनहु जरत अस उपदेशा। मनहु जरत अस उपदेशा। महाराज दशरथ ने मुकुर लिया, शीशा लिया, दर्पण लिया, देखा तो मुकुट टेढ़ा हो गया था। मुकुट टेढ़ा होने का मतलब कि अब राज्य का कार्यभार संभालने में अब कठिनाई आ रही है, संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए वो जैसे सीधा किया, कान के निकट के बाल सफेद थे, मानो श्वेत बाल कुछ कह रहे हैं। नृप जुबराज राम कह देव, जीवन का लाभ ले लो राजन। ये राज्य साम्राज्य राम को महाराज दशरथ ने तुरंत प्रस्ताव कर दिया। अरे जो पांच ही मत लागयनी का, जो पांच ही मत लागनी का। हर करऊ हर सिया राम ही का। करहु
राम जी का। महाराज दशरथ ने प्रस्ताव रखा, राज्यसभा के 5 अंग जो होते हैं वही 5 ही मत लागेंगे का, उन्हीं को पंच परमेश्वर कहते हैं। राजा के सभा के 5 अंग, सचिव माने मंत्रीगण, सेनापति और राज दरबार में जो धर्मगुरु होते हैं, सेवकगण और राजमाताएं जो, ये अगर सबको ठीक लगे तो राम जी का तिलक कर दिया। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि अगर 5 लोगों का मत मिल जाता है तो उसको करने में फिर कोई हानि नहीं आती। सब ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जियहु जगत पति बरिस करोरी, सब लोग कहने लगे। महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहा, गुरु जी अगर आप मुहूर्त का शोधन कर दें, ये विचार कर बता दें कि किस दिन शुभ समय है, तो मैं राम जी को राज्य सौंप दूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज दशरथ ने कही कि अगर राम जी को राज्य सौंप दूं तो पुनि न सोच तनु राहु की जाऊ, पुनि न सोच तनु राहु की जाऊ, जेहि न हो ये पाछे पछताऊ, जेहि न हो ये पाछे पछताऊ, जेहि न हो ये पाछे पछताऊ, ओ जेहि न हो ये पाछे पछताऊ, जेहि न हो ये पाछे पछताऊ, जेहि न हो ये पाछे पछताऊ। थोड़ा सा यहाँ विचार करें, सब लोग एकाग्रता से सुने समझें। एक बार गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के पास आए, इसी प्रसंग की बात। और महाराज दशरथ से गुरु जी कहते हैं, वशिष्ठ जी सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, सुने नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरति न जाहि, जासु भजन बिनु जनहि न जानि, जासु भजन बिनु जननि न जाहि। जासु भजन बिनु जनहि न जानि। गुरु जी ने कहा, राजन सुनु नृप जासु विमुख पछिता, जिससे विमुख होने के कारण चाहे जितना प्रयास कर लो, एक ऐसा तत्व है कि जिससे विमुख अगर हो गए तो संसार की संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार सब कुछ ढेर कर लो, लेकिन पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, अजासु भजन बिनु जरनि न जाहि, जिसके भजन के बिना जीव के हृदय की जलन कभी भी शांत नहीं हो सकती। कुछ लोग संसार के इस जीवन में समस्याओं से घिर जाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं या करने की सोचते हैं। अगर किसी दुख समस्या के कारण आप आत्महत्या करने की सोच रहे हैं तो क्या आप मानते हैं क्या कि आप दुख से बच जाएंगे? अरे आत्महत्या करने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वहां वो दुख भोगना पड़ेगा। अगर पश्चाताप से बाहर निकलना है
मुक्त होना है, जलन दूर करना है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन केवल एक उपाय है, सुन नृप जासु, उससे विमुख मत होना, उसके भजन को मत छोड़ना। महाराज दशरथ ने पूछा गुरु जी वो कौन है कि जिससे विमुख होने पर पश्चाताप ही हाथ लगेगा, जिसके भजन के बिना जलन शांत नहीं हो सकती, वो कौन है? भैया वो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही स्वामी तुम्हारा पुत्र बन गया है राजन। दशरथ जी ने कहा गुरु जी पुत्र तो मेरे 4 बन गए, 4 में से वो कौन है कि जिसके भजन के बिना जलन शांत नहीं होती, जिससे विमुख होने पर केवल पश्चाताप हाथ लगता है? 4 में से वो कौन सा पुत्र है? वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कर दिया, भैया वो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, भैया वो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो राम है। तभी महाराज दशरथ ने कहा कि अगर पश्चाताप केवल राम में समर्पण करने से ही दूर हो सकता है, तो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब राम को सौंप दूं, और सौंपने के बाद जे ही न होए पाछे पछताऊ, पुनि न सोच तनु रहाऊ कि जाऊ, अजय ही न होए पाछे पछताऊ, ओ जही न हो पाछे पछताओ, यही न होए पाछे पछताऊ। जही न हो पाछे पछताओ। महाराज दशरथ ने जैसे राज्यसभा में प्रस्ताव रखा कि राम को राजा बना दिया जाए, युवराज निश्चित निर्धारित कर दिया जाए, तिलक कर दिया जाए, सबने हाथ उठाकर कहा जी ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, जय हो राजा। महाराज दशरथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप लोग इसी प्रतीक्षा में थे कि कब मेरा रिटायरमेंट कर दिया जाए। दशरथ जी ने कहा, पूछा एक बड़ी मार्मिक सरल बात। महाराज दशरथ ने कहा अच्छा ये बताओ कि राम जी के युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए तुम लोगों ने इतनी सहमति, समर्थन, उत्साह, प्रसन्नता क्यों व्यक्त की? क्या मेरे राज्य में मैं जब राजा हूं तो कोई कमी है? क्या मेरे राजा होने के बाद राम जी के राजा होने में कोई और विशेषता है क्या? पूरी प्रजा ने कहा महाराज अगर आपको दंड न दें तो हम बताएं, आपके राज्य में एक बात की कमी है, आप में कमी है, और वो कमी राम जी में पूरी होगी। जो राम जी में विशेषता है वो और किसी में नहीं। महाराज दशरथ ने कहा वो कौन सी विशेषता है? वो कौन सी विशेषता है कि जो राम जी के अलावा किसी में नहीं? प्रजा कहती है अरे बैरियो राम बड़ाई कर
एकमात्र ऐसे हैं जो राम जी के शत्रु बैरी भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, और संसार में ऐसा कोई नहीं है कि हमारा दुश्मन हमारी प्रशंसा करेगा। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी आगे बात आएगी, मैं और थोड़ा सा विस्तार में लूंगा इसकी। महाराज दशरथ ने जब गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप कोई मुहूर्त तो शोधन करके बता दीजिए कि किस दिन राम जी का तिलक किया जाए। गुरु जी ने कहा, राजन, संसार के किसी मनुष्य के, व्यक्ति के किसी संकल्प को पूरा करने के लिए तो मुहूर्त, नक्षत्र, दिन, तिथि, वार का सहारा लिया जाता है, लेकिन राम के लिए किसी मुहूर्त शोधन की आवश्यकता नहीं है। बेगी विलंबन करियेंद्र। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? बेगी माने बिल्कुल सरल बात। बेगी, बेगी माने तुरंत, अभी अभी, तुरंत, तत्काल। बेगी विलंबन करियेंद्र, साजिए सबुई समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो जुबराज। गुरु जी ने क्या कहा स्पष्ट? अरे राजन, क्या देखना है? पंचांग क्या देखना है? पंचांग तो उसके लिए देखा जाता है कि कुछ नक्षत्रों में काम लोगों के सुफल होते हैं, उसको अच्छा नक्षत्र मान लिया जाता है, और कुछ मुहूर्त में काम बिगड़ जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, तो उसको ठीक नहीं माना जाता। लेकिन राम जी जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में राजा बन जाएंगे, वो मुहूर्त अपने आप अच्छा मान लिया जाएगा। वही सुदिन होगा, वही सुमंगल होगा। इसलिए बेग विलंबन करिए न। एक कथा की याद आ रही है, बल्कि दो प्रसंग याद आ रहे हैं। एक तो रामचरितमानस का ही है और एक महाभारत का है। वो दोनों बातें सुने, बड़ी प्रेरक हैं और यहाँ के संगत पूर्ण है। रामचरितमानस में कथा आती है सुंदरकांड में, जब रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया और कह दिया, ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कवनीति, अस्कई कीनस चरण प्रहार। लात मारकर निकाल दिया। मानस में तो आता है कि विभीषण जी वहां से अपने मंत्रियों को लेकर के चले जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी की एक रचना है गीतावली। गीतावली में बात आती है कि विभीषण जी सोचते हैं, जब हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं तो थोड़ा सा माता जी से भी आज्ञा लेता हूं, प्रणाम कर लूं, आशीर्वाद। माता जी के पास गए और माता जी से बताया विभीषण जी ने, मां, बड़े भैया रावण ने मुझे लात मार कर निकाल दिया है, अब मैं राम जी की शरण में जाने के लिए निकल कर चला आया। मां ने कहा, पुत्र विभीषण, राम जी की शरण में जाना ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, ये तो जीवन की धन्यता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर कोई बात कह करके उसके अंत में परंतु कह दिया जाए, इसका मतलब है पहले कही गई बात का खंडन करके विपरीत, उससे उल्टी बात कही जाएगी। परंतु ऐसे संकट के समय में तुम अपने बड़े भाई रावण का साथ देते तो और भी अच्छा रहता। और विभीषण जी ने सोचा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा। विभीषण जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। फिर विभीषण जी ने सोचा कि मैं अपने सबसे बड़े भाई से जाकर के मिलता जाऊं, सलाह लेंगे। विभीषण जी के सबसे बड़े भाई हैं कुबेर, जो रावण से भी बड़े। कुबेर के पास गए। कुबेर के पास गए तो संयोग से वहां शंकर जी थे। शंकर जी की कुबेर से, शंकर जी और कुबेर मित्र थे, बीच बीच में आना जाना होता रहता था। एक बार तो शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी से कहा था कि जात रहे कुबेर ग्रह रही उमा कैलाश।
तो जब विभीषण जी गए तो वहां भगवान शंकर भी थे कुबेर जी के यहाँ। भोलेनाथ ने देखा, बोले विभीषण तुम यहाँ, लंका में तो बड़ा तनावपूर्ण वातावरण है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विभीषण जी ने कहा, अरे भोलेनाथ मैं तो धन्य हो गया, मैं तो बड़े भैया कुबेर के पास आया था सलाह लेने, और तो आप ही मिल गए। अब आपसे अच्छी सलाह कौन देगा? चरणों में प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, विभीषण कौन सी सलाह लेनी? ये गीतावली में है गोस्वामी जी। भगवान शंकर ने कहा, क्या सलाह लेना है? विभीषण जी ने कहा, भोलेनाथ रावण ने लात मारकर निकाल दिया है और मैं राम जी की शरण जाने का निश्चय करके आ गया हूँ, और थोड़ा बड़े भैया कुबेर जी से सलाह लेता चलूं, इसलिए यहाँ आया। लेकिन अब जब आप ही मिल गए हैं तो अब कुबेर जी से क्या आप ही से सलाह लेना ठीक है? आप तो सबसे श्रेष्ठ सलाह दे। जब ये बात सुनी भगवान शंकर ने, भगवान शंकर को ज्यादा क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने विभीषण से कहा, मूर्ख कहीं के विभीषण, तुम्हारे समान का मूर्ख कोई होगा? विभीषण जी को एकदम से लगा कि मुझसे गलती क्या हो गई, भूल क्या हो? विभीषण जी ने कहा, भोलेनाथ क्या भूल हुई? इतना मूर्खता कह करके मेरी और डांट रहे हैं आप। भगवान शंकर ने कहा, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। विभीषण जी ने फिर भी नम्रता पूर्वक पूछा, मुझसे भूल क्या हुई? बड़ी सावधानी से सुनना। भगवान शंकर ने कहा कि जब कभी राम की शरण में जाने की भावना आ जाए तो संसार में किसी से भी सलाह लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। पता नहीं कौन कैसी सलाह दे दे, मन कब बदल जाए और विलंब हो जाए, फिर से वो भावना बदल जाए, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। जिस समय राम जी की शरण में जाने की भावना आ जाए, बिना विलंब किए, बिना किसी से सलाह लिए तत्काल राम की शरण में चला जाना चाहिए। राम की शरण जाए सुदिन नहीं रहे। राम की शरण में जाने के लिए ना कोई विचार करना चाहिए, न तिथि का, न नक्षत्र का, न मुहूर्त का, न सलाह लेना चाहिए। अगर आप घड़ी सोच रहे हैं, दिन सोच रहे हैं और तब तक आपकी भावना ठंडी पड़ गई, दुर्भाग्य। कितनी बड़ी प्रेरणा! वशिष्ठ जी ने कितनी स्पष्ट सलाह दी थी। बेगी विलंबन करिए। एक छोटा सा प्रसंग स्मरण में आ रहा है, महाभारत। शायद आपको समझ का प्रेरणा मिले उससे। महाभारत का युद्ध जब पूरा संपन्न हो गया था, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए। ऐसे धर्म के साक्षात मूर्तिमान राजा, नीति और धर्म का साम्राज्य। एक ब्राह्मण के मन में संकल्प आया कि मैं यज्ञ करूं। यज्ञ के लिए उन्होंने विचार निश्चित कर लिया, लेकिन यज्ञ में धन की बहुत आवश्यकता होती है। ब्राह्मणों के पास धन कहां है? केवल माला रहती है तो माला जपते हैं। तो ब्राह्मण महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के सभा में आए और महाराज से कहा, राजन, हे महाराज, हम यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। आप यदि हमें धन का सहयोग करने के लिए कुछ विश्वास दे दें तो हम यज्ञ संपन्न करें। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े सरलता के भाव से कह दिया, ठीक है ब्राह्मण, कल आ जाना, कल मैं आपको इतना धन दिला दूंगा कोष से कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न। बड़ी सरल साधारण सी बात है। आप लोग यज्ञ करते हैं, कथा कराते हैं और 4 जगह 10 जगह 20 जगह सहयोग लेने के लिए समिति के लोग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि ठीक है, मैं कल आपको सहयोग, कल हम आपको चंदा का वो जो धनराशि है
आपको दे देंगे। समिति वाले आराम से चले आएंगे, कोई बात नहीं, कह दिया है, आज अभी जल्दीबाजी है, नहीं होगा, कल दे दे। वो ब्राह्मण भी लौट कर जब जाने लगा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण कल आ जाना, कल हम आपको इतना धन दे देंगे कि आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। ये बात जब सुनी तो ब्राह्मण निकलकर बाहर जाए उससे पहले जल्दी से दौड़कर भीमसेन बाहर दरवाजे पर निकले। भीमसेन ने तुरंत ढोल नगाड़ा वालों को बुलाया और दरवाजे पर रात द्वार में ढोल बजवाने लगे, पटाखे छुटाए जाने लगे, धन बरसाया जाने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाराज ने भीमसेन को बुलाया, भीमसेन ये क्या हो रहा है, बाहर ढोल नगाड़े क्यों बजाए जा रहे? भीमसेन ने कहा, महाराज विजय पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, विजय पर्व? अरे विजय तो बहुत पहले हो चुकी थी, लड़ाई युद्ध पूरा संपन्न हो चुका और उसका उत्सव तो पहले हो चुका, अब इतने दिनों बाद फिर से कैसा उत्सव? अभी तो कोई युद्ध हुआ नहीं। भीमसेन ने कहा, महाराज वो महाभारत का जो युद्ध था वो बिल्कुल ऐसे खेल खिलौने की तरह था, आज एक बहुत बड़ी विजय मिली है। महाराज ने पूछा, किसको विजय मिली है? भीमसेन ने कहा, हमारे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को एक अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय विजय मिली। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बात समझ में नहीं आ रही, जरा साफ साफ बता। भीमसेन ने कहा, महाराज आज तक इस सृष्टि में काल पर विजय किसी को नहीं मिली थी, लेकिन आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पक्के गारंटी से कह दे कि मैं कल जिंदा रहूंगा। अच्छा, कोई कह सकता है क्या? क्या भरोसा, क्या भरोसा, काहे का? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। हाँ साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। सभी लोग आइए।
दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी। आइए उसी चर्चा में भीमसेन ने कहा हमारे बड़े भैया महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है और उनको पक्का ये गारंटी से पता है कि कल मैं जिंदा रहूंगा, तभी तो ब्राह्मण को बुलाया है कि कल मैं धन दे दूंगा तो यज्ञ हो जाएगा। अब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी भूल का एकदम से आभास हो गया। अरे अच्छा काम करना है, कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे, इसलिए जो अच्छा काम करना है अभी कर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले, जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, तब पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, तब पछताए का होवत है। जाग मुसाफिर बोल भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, आए पापी पाप में चैन कहाँ। ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धारी, जब पाप की गठरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जाग
जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। भीमसेन के इस क्रिया से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को ये प्रेरणा मिली कि जो अच्छा काम करना है वो तत्काल कर देना चाहिए, कल पर नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी की ये कहने के बाद भी गुरु वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा था, बेगी विलंब न करिए राजन, देर मत करो। अच्छा, आप एक बात बड़ी एकाग्रता से समझे कि अगर ये बात महाराज दशरथ ने कही है कि पुनि न होए पाछे पछताऊ, पुनि न सोच तन राहु कि जाऊ, जय न होए पाछे पछताऊ, फिर अगर राम जी को मैं सौंप दूं तो फिर ये मुझे सोच नहीं रहेगा, शरीर रहे चाहे चला जाए। तो कितना महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, शरीर चला जाए इसकी कोई गारंटी है? कितने घंटे भी रहेगा? इसलिए गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा, वेग विलंब न करी मेरे को। जहां गुरु जी ऐसा कह रहे हैं तुरंत अभी तत्काल कर दो, वहां कल की गुंजाइश कैसे निकल आई? गोस्वामी जी लिखते हैं दोहावली में, पावतल के की सुधि नहीं, करे काल को साज। अभी क्षण भर का पता नहीं है कि मैं कथा सुन करके कुशलता से अपने विश्राम में पहुंच जाएंगे क्या, लेकिन कल की तैयारी किए बैठे। पल भर के आगे का पता नहीं है, सामान 100 वर्ष का जुटाता है आदमी, न जाने क्या क्या स्वप्न दिखाता है। अरे अभी जीवन है, इन श्वासों में भगवान का स्मरण करने समर्पण कर दें तभी सार्थकता है। और महाराज दशरथ को ये गुंजाइश कहां से निकल आई जो उन्होंने कह दिया, राम ही दिया काली जुग। अयोध्या सजाई जाने लगी। मंथरा ने देखा, किसी से पूछा, पूछे से लोगों ने कहा उछाओ, और किसी ने बताया कि राम जी का तीर्थ। तुम्हें नहीं पता, महलों में रहती हो, राम जी को राजा बनना है। पूछे से लोगन कहा है उछाओ, पूछे से लोगन कहा उछाओ, राम तिलक सुनी बाबुर दाऊ, राम तिलक सुन बाबुर दाऊ, राम तिलक सुन बाबुर दाऊ, राम तिलक सुन बाबुर दाऊ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे राजा चाहे भरत बने चाहे राम बने, परंतु मंथरा को कोई हानि लाभ है क्या? एक बहुत बड़ी मैं बीमारी बताऊंगा, ये बीमारी ज्यादा है आजकल। जैसे किसी के पास कार नहीं है और कार ना होने के कारण जो असुविधा है, कष्ट है, दुख है, उसका तो उपाय है। भाई थोड़े धन की व्यवस्था हो जाए, कुछ मित्र लोग सहयोग कर दें तो कार ले आऊं, वो समस्या तो दूर हो जाएगी, उसका कष्ट तो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को इस बात का कष्ट है कि पड़ोसी के पास कार क्यों है, तो इसका कोई उपाय है? मंथरा को इसी बात की जलन है, राम जी राजा क्यों बने। तुरंत कैकेयी जी के पास आती है। उदास मन था, कैकेयी जी ने पूछा क्या बात है?
तुम उदास क्यों? रामचरितमानस में दो कह देह से नहीं, विचार और स्वभाव से दो कह। संपूर्ण 3 लोक 14 भुवन के ब्रह्मांड में सवत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैकेयी से अच्छी स्वभाव वाली कोई सवत नहीं हो सकती। और अगर दोष की दृष्टि से देखा जाए तो अवध उजाड़ कीन कैकेयी, जिस कैकेयी ने अपना सुहाग उजाड़ दिया, उससे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं। अब दोनों बातें देखें। जैसे मंथरा गई, कैकेयी ने उदास चेहरा दिखा, कारण पूछा। पहले तो ये पूछा कहीं मेरे मायके से कोई समाचार तो नहीं आ गया, भरत को की तो कुशलता है ना, महाराज ठीक है ना, कौशल्या ठीक है, अच्छा राम की बताओ, राम जी कुशल है ना, कुशल राम महिपाल। अब मंथरा क्या कहती? राम ही छाड़ी कुशल के आजू, राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जय जने सुते ही जुगराजू, जय जने सुते ही जुगराजू, अर्थ था कि महाराज दशरथ जिसको अयोध्या का सर्वाधिकार दे रहे हैं, राज सत्ता दे रहे हैं, उन्हीं की तो कुशलता होगी। इसका मतलब ये सांसारिक दृष्टि है। सभी लोग प्रयास में है कि एक बार प्रधानमंत्री की सीट में बैठ जाऊं, बस हो गया काम। मंथरा ने ये अर्थ लिया। कैकेयी ने तुरंत कह दिया, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, 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 तिनके तिलक शोभ कस तोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। कैकेयी जी कहती हैं कि अगर कहीं राम के खरोच लगने की कहीं आशंका हो तो कैकेयी जी अपना प्राण आगे कर देती हैं। आए लगने वाली चोट खरोच, पहले मेरे प्राण ले जाना और इसके बाद राम के खरोच की नौबत आवे। ये कैकेयी जी की भावना। अच्छा, अब इससे अच्छी कोई सवत हो सकती है संसार में कि जो सवत के बेटे के लिए ये भावना रखे कि जब मेरा प्राण चला जाए तब राम के ऊपर कोई संकट आवे तो आवे, लेकिन जब तक मेरा प्राण रहे तब तक राम के ऊपर कोई संकट ना आवे। प्राण ते अधिक राम प्रिय, मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा राम प्रिय, उनका तिलक होना तो बड़ा शुभ है। अब तुम होती कौन है बात करने वाली? हम लोग राजा महाराजा के स्तर में हैं, राजमाता हैं, तुम दासी हो, कपड़ा धोने वाला काम करो, झाड़ू पोछा करो। ये बात का अधिकार किसने दिया कि तुम कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा? इसमें तुम बोलने वाली होती कौन हो? इसलिए
पुनियस कबाहों का आसी घर होरी पुनियस कबाहों का आसी घर होरी कबोधारी जीव कड़ाव तोरी ये तो धर जीव कड़ाव तोरी कबोधारी जीव कड़ाव तोरी ये तो धर जीव कड़ाव तोरी। इतना डांट दिया मंथरा को। मंथरा ने कहा, अय महारानी, आप बड़ी भोली भाली हैं, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई, पठे भरत भूप ननियौरे, राम मात मत जानब गौरे। मंथरा कह रही है, आगे की बात जब मैं सोचती हूं, आज तो बड़ी भोली भाली, आगे की जब बात सोचती हूं तब मुझे बड़ा डर लगता है। कैकेयी जी ने पूछा, क्या सोचती हो? मंथरा ने पूछा कि कमल के लिए सूर्य का प्रकाश तो बड़ा अच्छा होता है, अनुकूल होता है। सूर्य के प्रकाश में कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कैकेयी जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाता है। मंथरा कह रही है, बात समझिएगा महारानी जी, अगर उस तालाब का जल निकाल दिया जाए और जल न रह जाए और फिर जब सूर्य निकलेगा तो कमल का की क्या स्थिति होगी? भानु कमल कुल पूस निहारा, भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करई सुई छारा। बिनु जल जारी करे सुई चारा। आचरी तुम्हारी चाह सवत उखारी, जरी तुम्हारे चाह सबत बुखारी, रूंधाहु करी उपाय बरबारी। रोधव करी उपाय बरबारी, रूंधाहु करी उपाय बरबारी। रोधव करी उपाय बरबारी। मंथरा ने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि सूर्य कमल को तब तक प्रसन्न रखता है जब तक कमल के पास जल है, और अगर तालाब का जल हटा दिया जाए तो वही सूर्य कमल को जलाकर भस्म कर देगा। इसका मतलब तुम्हारा जो मुखमंडल है वो कमल है और राम जी सूर्य हैं। जब तक अयोध्या के राज्य का अधिकार संपत्ति तुम्हारे अगल बगल पास अधिकार में है, तब तक तो राम जी तुमको प्रसन्न रखेंगे। और अगर संपत्ति से अधिकार तुम्हारा छूटा तो वही राम तुमको जलाकर भस्म। इसलिए जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। ये मंथरा ने तमाम ऐसी बातें कही जिससे कैकेयी के अंदर वो भेद उत्पन्न हो गया। मंथरा ने समझाया कि आप घबराओ नहीं, इसके बाद भी मेरे पास उपाय है और मैंने सोच लिया है। पूछ्यो गुनिन रेख तिन खांची, भरत भुआल हो ये साची। अब मैं जो कह रही हूं उस पर विश्वास करो। कैकेयी जी ने कह दिया कि अब तुम कहोगी तो मैं कुआं में कूद जाऊंगी आंख बंद करके।
अब मंथरा समझा रही, दुई वरदान भूप सन थाती, अब मांगहु आज जुड़ाओ छाती। लेकिन मंथरा ने एक शंका व्यक्त किया कि मुझे शंका है कि जब तुम वरदान मांगोगी तो महाराज दशरथ बदल जाएंगे, दशरथ जी बदलुआ हैं। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि दशरथ जी वचन के कच्चे हैं कि पक्के हैं? दशरथ जी अपने वचन के पक्के हैं, ये कितने लोग मानते हैं? अरे वाह! लेकिन मंथरा कह रही है दशरथ जी वचन के कच्चे हैं, बदल जाए। बड़े मर्म की बात देखना, आप मानस से ही देखें आप। और मंथरा ने समझा दिया कि भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जेहि वचन न टरई, तब मांगे हो जहि वचन न करई, तब मांगे हो जेहि वचन न टरई। तब मांगे हो जहि वचन न करई। अब ध्यान से समझे थोड़ा 2 मिनट के लिए कि दशरथ जी वचन बदल जाते हैं। अब कैसे बदले? परसों के दिन, प्रथम दिन में वो चर्चा आई थी। अच्छा, इसीलिए मंथरा ने कह दिया तब मांगे जे वचन न टरे, काज संवार्यहु सजग होई, सहसा जन पतियाहु। पतियाहु माने साधारण में विश्वास मत कर लेना, दशरथ जी बदल जाएंगे। इसलिए पहले राम की कसम करा लेना, भूपति राम शपथ जब करई तब मांगना वरदान, और नहीं दशरथ जी बदल जाएंगे, जे वचन न टरे। अच्छा, इसीलिए कैकेयी जी ने कहा है महाराज दशरथ जब आए हैं, दशरथ जी ने कहा भाई, कैकेयी जी ने कहा महाराज 2 वरदान देने के लिए कहे थे, आज मेरा मन हो रहा है कि आज 2 वरदान मांग लो। दशरथ जी कहते हैं 2 के 4 मांगी मक ले हो, झूठे हमें 2 से जने देखो। अरे कैकेयी जी कहती है महाराज आप तो झूठे कहते रहते हैं, मांगू मांगू पे कहू पिए, अकबहु न लेहु न देहु, अदेन कहो वरदान मुहि, त्यो पावत संदेह। ध्यान दीजिएगा, शब्द आ गया त्यो पावत संदेह, वो पाने में संदेह है, शंका है मुझे कि आप देंगे कि नहीं। क्यों? अच्छा, हम सब लोग कितने सीधे साधे हैं कि वो बारीकी नहीं देख पाए कि दशरथ जी बदल जाते, और मंथरा ने देख लिया, इसलिए कैकेयी को साधन कर। कहां बदल गए दशरथ जी? पहले दिनों प्रसंग आया था, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ विध्वंस कर देते थे निशाचर। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अयोध्या में परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, दशरथ जी के पुत्र के रूप में मैं जाता हूं, उनको ले आऊं और यज्ञ उससे हमारा संपन्न हो जाए। जब अयोध्या गए, महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हो सो करत लाला बहुबारा, कहा हो तो करत नला बहुबारा, कहा हो सो करत
दशरथ ने विश्वामित्र जी से कह दिया कि आपका आगमन हुआ है तो किसी कारण से प्रयोजन से हुआ होगा, आप वो प्रयोजन बताइए, वो आपकी इच्छा पूर्ण करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, तुरंत आप मुंह से निकालिए, मैं तुरंत पूरी कर दूंगा, बताइए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम को दे दो। अरे अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बध में हो बसनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने मांग लिया। महाराज दशरथ ने कहा था ना, कुछ भी मांगो तुरंत पूरी कर दूंगा इच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा राम को दे दो। और महाराज दशरथ कहते हैं देखिए महाराज, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, आपने सोच समझ के नहीं मांगा, इसलिए मांगा भूमि धेनु धन कोसा सर्वस्नेह वहां सहरोसा, और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष माही। महाराज धन मांगिए, संपत्ति मांगिए, भूमि मांगिए, कोष मांगिए, राज्य मांगिए, देह मांगिए, प्राण मांगिए, वहां तक तो मैं सत्यवादी हूं, लेकिन अगर राम को मांगने आए हैं तो मैं बदल गया। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। अच्छा, इस वाक्य का क्या मतलब होता है? राम देत नहीं बनेगा, राम नहीं दे पाऊंगा महाराज, और सब कुछ ले जाइए, शरीर ले जाइए, प्राण ले जाइए, धन कोष खजाना भूमि सब ले जाइए। इसका मतलब दशरथ जी सत्यवादी तभी तक हैं जब तक धन संपत्ति कोष खजाना राज्य वैभव देह और प्राण तक की बात हो, तब तक सत्यवादी हैं। लेकिन दशरथ जी से अगर कोई राम मांग ले, राम अगर दांव पर लग जाए तो दशरथ जी वचन बदल जाएंगे और राम को पकड़ लेंगे। यह दशरथ जी के जीवन का निर्णय। वो तो अगर वशिष्ठ जी ना आते तो दशरथ जी देते क्या राम को? बिल्कुल ना देते। मंथरा ने ये बात बड़ी बारीकी से पकड़ लिया और मंथरा ने कहा, महारानी कैकेयी जी से कहा, मुझे ध्यान है जब राम की बात आ गई थी तो दशरथ जी विश्वामित्र जी को बदल गए थे, कह दिया था साफ, महाराज और कुछ मांगिए तो मांगिए, पर राम देत नहीं बनेगा, राम नहीं दे पाऊंगा। और इसमें राम दांव पर लग जाएगा तो पूरी की पूरी शंका है कि महाराज दशरथ बदल जाएंगे। इसलिए भूपति राम शपथ जब करही, 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 तब मांगे हुजहि वचन 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 करही। मंथरा ने सिखा दिया, कैकेयी को भवन में चली गई। महाराज दशरथ सांझ समय सानंद को गए कैकेयी के यहाँ गए। कैकेयी जी नहीं थी। महाराज दशरथ ने पूछा, महारानी कहाँ है? किसी ने बताया कोप भवन में है। कोप भवन सुन करके घबरा गए महाराज दशरथ।
को भवन सुन सक उड़ाऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। कहीं की व्याख्या में विस्तार नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी कथा सुनाना है, सातों कांड उत्तर कांड के, और वहां तक विश्राम। महाराज दशरथ गए और ये कहा कि भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। राम जी को राजा बनाने की घोषणा हो गई है। कैकेयी जी ने बनावटी हंसी किया, लेकिन महाराज ठीक है, मुझे वरदान मांगो। अरे दशरथ जी ने कहा मांगो। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ विश्वास बैठे तब तो मांगू। राम जी ने वो दशरथ जी ने कह दिया, ते ही पर राम शपथ करियाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। मैं जिस पुण्य धर्म और सत्य के पालन से मुझे राम मिले हैं, मैं राम की कसम खाकर कहता हूं, वही सत्य सुकृत सुख की सीमा राम है, और मैं तुमको जो मांगोगी सो दे। हाय हाय। कैकेयी जी ने कहा महाराज अभी तो फंसे आप। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ, ई पुरवहु नाथ मनोरथ। ताप सुदेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। कई कई प्रश्न है इसमें, विचारणीय बिंदु है। आप थोड़ा सा बिंदु समझें। जो वरदान पहले मांगा गया है उसको पहले होना मिलना चाहिए, जो वरदान दूसरे नंबर पर मांगा गया उसको बाद में होना चाहिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत, पहला वरदान की भरत को तिलक के लिए, भरत को राजा बनाया। अच्छा तो दशरथ जी को कहना चाहिए कि महारानी बस रुक जाइए, पहले भरत को राजा बना देने दीजिए, तब दूसरा वरदान मांगिएगा। तो पहले भरत को राजा बनाना चाहिए। कैकेयी जी ने कहा महाराज पहला वरदान पूरा करने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जहां लेने की बात होती है ना, वहां जल्दी नहीं है, लोभ की बात नहीं। लेकिन दूसरा वरदान मांगो दूसरा बर कर जोड़ी, अपूर्व नाथ मनोरथ। इसको तुरंत पूरा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका मुहूर्त है। एक बात और कहूं, आप ध्यान से समझिएगा। कई बातें हैं, बहुत बातें हैं, उन सबको रोक रहा हूं, केवल कहानी के रूप में सुना। जब कैकेयी का मुंह मांगा वरदान मिलना था, ध्यान से समझिएगा, अगर कैकेयी जी भरत को राजा बनाना चाहती होती तो कैकेयी जी का मुंह मांगा वरदान मिलना था, और मुंह मांगे वरदान की प्राप्ति में, उसकी प्रतिक्रिया में ज्यादा से ज्यादा दशरथ जी की मृत्यु होनी थी। तो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वरदान मांगकर राम जी को 14 साल के बाद वापस अयोध्या लौटने की गुंजाइश क्यों छोड़ दिया? कैकेयी जी को मांगना चाहिए कि जीवन पर्यंत राम वनवासी, जब तक राम जिंदा रहे तब तक जंगल में रहे और लौट के कभी अयोध्या ना आ पाओ, ये मांगना चाहिए कि भरत निष्कंटक राज्य करते।
अच्छा, महाराज दशरथ को तो चाहे 14 वर्ष का राम का वनवास मांगे तो मृत्यु होनी है, और चाहे जीवन भर के लिए राम को जंगल भेज दे तो भी मृत्यु होनी है। क्योंकि महाराज दशरथ कह रहे हैं कि जीवन मोर राम बिनु नाही, कहूं स्वभाव न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, और जीवन राम दर्शा। मृत्यु तो निश्चित, तो चाहे 14 साल के लिए मांगो तो दशरथ जी को मरना है, और चाहे जीवन भर के लिए मांगती तो दशरथ जी को मरना है। तो 14 साल को वनवास मांग करके राम जी के वापस लौट आने की गुंजाइश कर छोड़ दिया। इसका मतलब कैकेयी जी का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा पुत्र भरत राजा बन जाए, इसके अंदर रहस्य कुछ और भाई है, परंतु उन रहस्यों को निकालने के लिए समय चाहिए। हमें कथा पूरी सुनानी है, इसलिए आगे बढ़। एक बात कहूंगा, अच्छा एक बात केवल बता देता हूं, वो थोड़ी बात है, 1 मिनट में हो जाएगी। कैकेयी के मायके के पूर्वज ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में हैं। ध्यान से सुनना, जो रावण और कुंभकर्ण है ये कैकेयी के मायके के पूर्वज बाबा पर बाबा हैं कोई। अब कैकेयी जी के यहां सर्वसमर्थ सक्षम परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर के राम के रूप में प्राप्त। मैं एक उदाहरण दूं, जैसे आप किसी दिन जब अपने ऑफिस से घर आए, अब आपकी पत्नी को जानकारी मिली है कि उनके मायके के भाई का लड़का भतीजा किसी कारण से पुलिस ने बंद कर दिया है जेल में, और आपका इतना प्रभाव है कि एक फोन करने से और वो सब छूट जाएगा। अब आप आए, आपने कहा चाय लाओ, आपकी पत्नी कहेंगे तुम्हें चाय की पड़ी है, मेरे मायके के भाई का लड़का जेल चला गया है, पुलिस ने बंद कर दिया है, चाय वहां कुछ नहीं मिलेगी ना भोजन मिलेगा, जल्दी फोन करके पहले मेरे मायके के उस भतीजे को छोड़ाओ, क्योंकि आपका प्रभाव है। उसी प्रकार से ये जो रावण कुंभकर्ण है कैकेयी के मायके के पूर्वज हैं, और श्रापित होकर रावण कुंभकर्ण बने हैं। तो अब चाहे कलंक लगे, चाहे अपजस लगे, चाहे बदनामी हो, चाहे जो कुछ हो, ये जो माताएं होती हैं अपने मायके वालों का हित करने के लिए सब कुछ लेने को तैयार रहती हैं। इसलिए कैकेयी जी ने ये वरदान मांगा। अब आप कहेंगे कि रावण और कुंभकर्ण कैकेयी के मायके के कैसे थे? मानस में लिखा है, मानस को ध्यान से पढ़ो। ये रावण और कुंभकर्ण जो है ये पूर्व जन्म में राजा प्रतापवान और छोटा भाई अरिमर्दन के रूप में थे। प्रतापवान और अरिमर्दन श्रापित होकर के रावण कुंभकर्ण के रूप में बने। और प्रतापवान किसके पुत्र हैं? सत्यकेतु। और सत्यकेतु किस देश के राजा हैं? बोले विश्व विदित एक कई देश, हो विश्व विदित एक कई देश, सत्यकेतु ताहाँ बसई न देशु। सत्यकेतु ताहाँ बसई न देशु, सत्यकेतु ताहाँ बसई न देशु। सत्यकेतु ताहाँ बसई न देशु। कई देश के राजा थे सत्यकेतु, जिनके पुत्र हुए प्रताप भानु अरिमर्दन। और प्रताप भानु और अरिमर्दन ब्राह्मणों के श्राप से निशाचर बन गए, रावण कुंभकर्ण बन गए। अब कैकेयी कहां की है? कई देश की कैकेयी। इसलिए कैकेयी ने उनका उद्धार मोक्ष कल्याण करने के लिए अपयश कलंक लिया।
एक बात और, कैकेयी जी अगर ये कहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो दशरथ जी को कोई दुख ना होता, आराम से वनवास दे सकते। फिर आप कहेंगे कि दुख क्यों हुआ, दशरथ जी के प्राण क्यों निकल गए? कैकेयी जी जानती थी। अच्छा, अगर केवल कैकेयी जी कहती कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए, तो महाराज दशरथ क्या करते कि अयोध्या के खजाने के कोष का सारा धन संपत्ति, मणि माणिक रत्न और सोना चांदी सब भराते, पूरी संपत्ति, हाथी घोड़ा गाय रथ और सब कुछ भरा के ले जाते और जंगल में एक दूसरा महल बनवा देते, जंगल में मंगल कर देते और पूरी अयोध्या खोखली करके चले जाते। ये नहीं, पकड़ो भवन रही आओ, और जंगल में दूसरा महल बना देते। लेकिन कैकेयी कितनी सावधान है, एक शब्द कह रही है, तापस वेश। ऐसे नहीं, केवल जंगल नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश, तपस्वियों का वेश बनाकर जाए, ऋषि मुनियों के वस्त्रों की तले पेड़ों की छाल की लंगोटी लगाकर जाए। और विशेष उदासी का मतलब, यहाँ अयोध्या राज्य की कोई सुख सुविधा की व्यवस्था सेवक, सचिव, मंत्री, सैनिक, ये कोई कुछ भी लेकर के, अगर ये न कहती कि तापस वेश, तो बड़े बड़े रेशमी वस्त्र 10-50 जोड़ी रख लेते, 4-6-10 लाख रुपया के तो वही होते, और इतना गहना पहन लेते राम जी की 10-5 करोड़ के, तो हीरा मोती रत्न अब मणि माणिक वैदूर सीमंत का भी मणिया पहन के चले जाते। कैकेयी जी ने कहा कुछ नहीं, लंगोटी लगा कर जाएगी। दशरथ जी ने कहा महारानी जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? समझी देखो जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, जीवन राम दरस आधीना, कहाऊं सुभावना छल मन माही, कहाऊं सुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिना, जीवन मोर राम बिनु नाहि, जीवन मोर राम बिना, हाँ जीवन मोर राम बिनु नाहि। राम जी के बिना मेरा प्राण निकल जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा सौभाग्य। कैकेयी जी ने कहा महाराज मृत्यु तो होना निश्चित है। क्यों? बोले राम जी वन को जाएंगे तो भी मृत्यु होगी, नहीं जाएंगे तो भी मृत्यु होगी। दशरथ जी ने कहा अगर राम जी न जाए तो कैसे मृत्यु होगी? बोले हो तो प्रात मुनिवेश धारी, जौन राम बन जाही, तमोर मरण राउर अजस नृप मुझिए मन मान। आप निश्चित रूप से हृदय में विचार कर लीजिए महाराज, राम जी जंगल जाएंगे तो आप मरेंगे, और राम जी अगर नहीं गए होत प्रात सवेरे सूर्योदय कालिक लग्न में अगर राम जी लंगोटी लगाकर जंगल की ओर जाते दिखाई नहीं पड़े, मोर मरण, मेरी मृत्यु। अच्छा एक बात है,
अच्छा खासा उत्सव होना है कल। जैसे घर में शादी विवाह, इससे भी बड़ा उत्सव था कल। राम जी राजा बने और शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था। और कैकेयी जी कहती है महाराज आप बताओ जल्दी, अगर राम को जंगल ना भेजना हो तो फांसी लगाओ, मरूं, क्योंकि मोर मरण निश्चित। शाम तक सब कुछ अच्छा था, अच्छा बड़ा उत्सव होने वाला था। और सुबह सुबह पता चला भैया महाराज दशरथ की तो रानी कैकेयी मर गई। लोग कहेंगे हैं ना तो छज्जा से गिरी, ना बिजली का करंट लगा, ना सांप ने काटा, ना हार्ट अटैक हुआ, मरी तो मरी क्यों? 50 प्रश्न उठेंगे कि नहीं? लोग कहेंगे भैया ये बाहर से देखने में तो इनका रहन सहन दिखावती तो बड़ा अच्छा है, अंदर कोई ना कोई अनीति और असंतुलन गड़बड़ी जरूर है, नहीं फांसी लगाकर क्यों मर जाती? कैकेयी जी ने कह दिया अगर मैं मर गई महाराज तो मोर मरण राउर अजस। राउर माने आपका। अरे आप तो सब अच्छी तरह से जानते हैं ये राउर शब्द आप ही का है, आपके यहाँ का है। मोर मरण राउर, अगर मैं मर गई तो आपको अपजस कलंक लग जाएगा, हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे, लोग कानाफूसी करेंगे भैया क्या बात है, क्यों मर गई, क्यों मर गई? इसलिए आप तो वरदान दो, मरना जीना तो लगे। दशरथ जी क्या कहते हैं? दशरथ जी बार बार महारानी कैकेयी से बात कहते हैं, लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले, लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। हो लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। चाहे जो कुछ मुझसे ले ले, चाहे जो कुछ मुझसे ले ले, वरदान के बदले, लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। ओ लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। चाहे राम बने राजा, चाहे भरत बने रानी, चाहे राम बने राजा, चाहे भरत बने। अपनी रानी से समझा रहे हैं, अरे रानी, अरे महारानी, अरे कैकेयी, चाहे राम बने राजा, चाहे भरत बने रानी, चाहे राम बने राजा, चाहे भरत बने रानी। अरे राम भरत में भेद क्यों समझा है रानी, है राम भरत में भेद क्यों समझा है रानी। हाँ राम भरत में भेद क्यों समझा है रानी, है राम भरत में भेद क्यों समझा है रानी। धरती से लेके आकाश तक हो, धरती से लेके आकाश तक, ले लो बलिदान के बदले, लौटा दे
मेरा राम मेरी जान के बदले। चाहे जो कुछ ले ले रानी, चाहे जो कुछ ले ले रानी, इस वरदान के बदले लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। ओ लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। ओ लौटा दे मेरा राम मेरी जान के बदले। महाराज दशरथ ये कह रहे हैं, जब लग जियो कहूं कर जोरी, अब जनी का छुका हासी बहो। महाराज दशरथ चरण पकड़ लेते हैं कैकेयी जी के, पग पर कीने विनय बहुत। क्यों? अगर हाथ जोड़ने से, किसी के चरण पकड़ने से मेरा राम मुझसे दूर न जाए तो मुझे सब कुछ स्वीकार है। लेकिन कैकेयी जी मानने को तैयार नहीं है। रात्रि बीत गई, प्रातः काल हुआ, राजद्वार में भीड़, द्वार भीड़, सेवक सचिव कहां उदित रवि देखी, जाग्यु अजहुन अवधपति कारण कवन विशेख। सब कार्यकर्ता सेवक गण सब भीड़ लगी है, अभी तक महाराज नहीं जागे। पछिले पहर भूपनित जागा, पछिले पहर धूप नित जागा, आजु हमई बड़ अचरज लागा। आज हमही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, जाहु सुमत जगावहु जाई, कीजिए काज बजाय सुपाई। कीजिए काज, कीजिए काज बजाय सुपाई। हाँ कीजिए काज रजाय सुपाई। सुमंत जी गए, जाई सुमंत दीख। सुमंत जी गए, एकदम से देख करके घोड़ा गए, क्या हुआ? महारानी कैकेयी से पूछा, महारानी महाराज को क्या हुआ? कैकेयी जी कहती है, पता नहीं क्या हुआ, मुझसे भी तो नहीं बता रहे हैं। परी न राज नींद निस, हे तु जान जगदीश, और राम राम रटि घोर की मरम न काई महिष। अगर आनहु राम ही बेगी बुलाई, जल्दी से राम को बुला लाओ, तभी महाराज बताएंगे। महाराज का रुख देख करके सुमंत जी गए राम जी के पास और राम जी से कहा, आपको पिताजी ने जल्दी तुरंत बुलाया है। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जहां तहां दिल खानाही। राम जी जब गए, देखा, बोले मैया मां, पिताजी को क्या हुआ है? पिताजी को क्या हुआ? कैकेयी जी ने कहा, राम बात यह है कि देन कहन मोहि द्वि वरदाना, और मांगियो जो कुछ मोहि सुहाना। अब पूरी बात बता दिया कि 2 वरदान में मैंने जो कुछ मांगा है सो ये मांग लिया, मुझे जो मन में आ गया सो मांग लिया। अच्छा, महाराज को और कोई कष्ट नहीं है, महाराज को वरदान देने में कष्ट नहीं है, महाराज को दुख एक बात का है कि पता नहीं मेरा पुत्र राम मेरी आज्ञा मानेगा कि नहीं, इस बात का है दुख। और अगर तुम आज्ञा मान लो तो दुख दूर हो जाएगा। देखें आप, मानस में लिखा है, मनगढ़ंत बात नहीं है।
सुत सने है ये तब वचन उत संकट पर्यु नरेश असा कहू त आय सुधरहु सिर अमेटहु कठिन कलेश। ये जो कठिन कलेश है ये मेटहु, ये मेट सकते हो तुम ही। क्यों? सकहु, सकहु माने मेट सकते हो। कैसे? आय सुधरहु सिर, उनकी आज्ञा मान लो तो उनका कठिन कलेश मिट जाएगा। इसका मतलब उनको दुख इसी बात का। तो राम अब तुम अगर आज्ञा पालन कर लो, आज्ञा मान लो तो दशरथ जी को कोई कष्ट नहीं। पढ़िए, राम जी ने कहा मैया ये तो मेरा सौभाग्य हुआ। एक बात बताऊं मैं आपको, इस कथा के माध्यम से जो बातें हमें प्रेरणा की लेनी चाहिए उनको अवश्य लेनी चाहिए। जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? जो लोग ये मानते हैं कि मैं एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं, जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है, वो मंथरा की दृष्टि है। मंथरा ने कहा था राम छाणी कुशल के ही आजू और जय ही जनेश दे ही जुवराजू। जो व्यक्ति अयोध्या के राज्य सिंहासन में बैठने का अधिकारी बन जाएगा उसी की बढ़िया मौज है, उसी की कुशलता है। जो लोग संसार के पद प्रतिष्ठा संपत्ति को जीवन का लक्ष्य माने हैं, इसका मतलब वो मंथरा के विचार वाले। लेकिन राम जी कहते हैं मां ये तो मेरा सौभाग्य होता है। क्या? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन। ये जीवन हमको क्यों मिला है? मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? केवल अच्छा खाने पहनने, घर मकान बनाने, पुत्र और संतान पैदा करने के लिए नहीं। ये मिला है बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, संत, त्यागी, तपस्वी लोगों के, महापुरुषों का सानिध्य मिले, उनकी संगति मिले, सत्संगति मिले और हमारे अंदर विवेक, विचार और तत्व ज्ञान की स्थिति प्राप्त हो। ये जीवन का लक्ष्य है। राम जी कहते हैं अगर मैं अयोध्या के सोने के सिंहासन से बंध जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा गुरुजी वशिष्ठ जी आकर के कभी सप्ताह में एक दिन कुछ उपदेश दे देंगे। 2-4 महीने में कोई साधु संत आते जाते मिल जाएंगे। लेकिन जब वन में मैं चला जाऊंगा तो मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोरी तेहि महापितुआ यशु बहुरी सम्मत जुन भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। 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 विधि सब विधि मुहि सन मुखयाजू। विधि सब विधि मुहि सन मुखयाजू। विधि सब विधि मुहि सन मुखयाजू। हे विधि सब विधि मुहि सन मुखयाजू। राम जी ने कहा मुनिगण मिलन विष्णु। एक बात और राम जी कहते हैं मां हमारे वंश में, हमारे कुल में धर्म की और सत्य की परीक्षा के लिए बहुत कड़ी कड़ी कसौटी आई है। चाहे महाराज हरिश्चंद्र जी को देखें, चाहे महाराज शिवी को देखें, शिवी दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। और मेरे सामने जब धर्म की परीक्षा के लिए ये कसौटी आई तो इतनी सरल, इतनी सस्ती परीक्षा। केवल 14 साल के लिए जंगल में जाऊंगा और वापस लौटने की गुंजाइश पे छोड़ दिया। कितना वात्सल्य है आपके हृदय में। मां
राम जी कहते हैं से वही अरण्य कल्प तरु त्यागी हरि हरि अमृत ले विश्रामी। अगर कोई जैसे कल्प वृक्ष तो जानते हैं, कम से कम साहित्य में तो सुना है, अगर देखा नहीं। कल्प वृक्ष माने जो हमारे मन की इच्छा की पूर्ति कर दे। कल्प वृक्ष की रक्षा हमेशा करना चाहिए, उसकी सुरक्षा। लेकिन अगर किसी की बुद्धि इतनी कम विचारवान रह जाए कि एरंड का पौधा सुरक्षित करने के लिए कल्प वृक्ष को काट काट कर उसकी बाड़ी लगा दे, से वही अरण्य कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत ले विश्रामी। तेउ न पाई अस समौ चुकाई मातु विचार करिए मन माही। जाओ न जाऊं बन ऐसे हु काजा, जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा। जाओ न जाऊं बन ऐसे हु काजा, जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा। प्रथम गनिया मोहि मूल समाजा, प्रथम गनिय मोहि मूल समाजा। प्रथम गनिया मोहि मूल समाजा। प्रथम गनिय मोहि मूल समाजा। राम जी के विचारों से ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य सोने के महल, सोने का सिंहासन ये प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये बंधन है। हमारे जीवन का लक्ष्य है संत ज्ञानी ध्यानी सदाचारी तपस्वी तात्विक अनुभवी ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के निकट उनका सानिध्य सत्संग का। राम जी गए अम्बा कौशल्या के महल में। कौशल्या अम्बा को अभी पता नहीं था कि क्या परिवर्तन हुआ। कौशल्या अम्बा ने कहा उतात जननी बलिहारी, कब ही लगन मद मंगलकारी, कब तिलक होना है। राम जी ने कहा माँ तो वो हो गया, पिता दीन मोहि कानन राजू। इस प्रकार से मां कौशल्या को संतुष्ट करते हुए जैसे पता चला कि राम जी वन को जा रहे हैं, समाचार के समय सुनी सी उठी कुलाई। जा करके गई सास जी के सामने बैठ गई, नीचे मुंह झुका लिया। कौशल्या जी समझ गई